सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो यहाँ पे हम लोग एक बिटकॉइन का अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वीकली टाइम फ्रेम को यूज़ किया है ताकि आने वाले दिनों के बारे में हमें पता चल सके कि आगे मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है और आने वाले दिन जो है मार्केट में किस तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ों को जो है ड्रॉ करके रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, एक सपोर्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है इसी सपोर्ट को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। मार्केट ने सपोर्ट फॉलो किया, फिर से सपोर्ट, फिर से सपोर्ट और फिर से सपोर्ट, और मार्केट बार बार इसी सपोर्ट से जो है ऊपर जा रहा है। अब मार्केट जो है कंटिन्यू पिछले 2 सालों से जो है अप ट्रेंड में ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड स्टार्ट किया था, लगभग जो 15,000 का लो था, और यहाँ से देखिए मार्केट बार बार अपने प्रीवियस वाले हाई ब्रेक कर रहा है और ऊपर जा रहा है। और इस तरीके से मार्केट ने जो है लगभग 1,11,000 के करीब जो है मार्केट ने अपना हाई लगाया, यानी 15,000 से लेके मार्केट जो है लगभग 1,11,000 तक जो है मार्केट पंप हुआ है पिछले 2-2.5 साल में। सो मुझे क्या लगता है कि मार्केट आने वाले दिनों में कहा जा सकता है, तो करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है मार्केट ऊपर ही जा सकता है और लगभग मार्केट जो है 1,50,000 तक जो है आपको आने वाले दिनों में मार्केट दिखाई दे सकता है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जो है मल्टीपल सेंटीमेंट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मूविंग एवरेज को देखता हूँ तो मूविंग एवरेज देखिए टोटली बुलिश में दिखाई दे रहा है। 200, 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट है, मतलब मार्केट बुलिश में होता है, और ये चीज़ें मैंने आपको कई बार दिखाया है। तो करंटली अगर मैं मूविंग एवरेज के हिसाब से देखता हूँ तो मार्केट मुझे टोटली बुलिश दिखाई दे रहा है, और मूविंग एवरेज जो है वीकली टाइम फ्रेम में, इसका मतलब मूविंग एवरेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद देखिए मार्केट एक सपोर्ट लाइन को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे देखिए एक लेवल होता है जिसे हम लोग रेजिस्टेंस करते हैं, यानी कि मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने के बाद एक रेजिस्टेंस बनाता है, और जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है उसके बाद मार्केट में आपको एक रैली दिखाई देती है। सेम देखिए यहाँ पर भी मार्केट जब नीचे आया तो वापस से मार्केट ने इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट किया, और सपोर्ट रिस्पेक्ट करने के बाद जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ मार्केट फिर से पंप हो गया। अब देखिए वापस से मार्केट नीचे गिरा है, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस था वही हमारे लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे सपोर्ट हो जाता है। साथ ही हमारे लिए ये जो सपोर्ट है जो कंटिन्यू चल रहा है, मार्केट ने इसे भी सपोर्ट रिस्पेक्ट किया, यानी कि यहाँ पे मार्केट में मल्टीपल सपोर्ट देखने को मिला है। ये जो रेजिस्टेंस था इसका भी एक सपोर्ट मिला है, साथ ही ये जो सपोर्ट लाइन चल रही थी इसका भी हमें एक सपोर्ट मिला है, और यही से मार्केट जो है पुल बैक हुआ है। अब यहाँ पे मुझे एक राइजिंग वेज पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक राइजिंग वेज पैटर्न भी बन रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करके वापस से मार्केट एक पुल बैक ले सकता है। और जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे 2 अटेम्प्ट लगाया, तो मार्केट हो सकता है कि अपकमिंग डे में मार्केट थर्ड अटेम्प्ट लगा सकता है, और थर्ड अटेम्प्ट जो है लगभग मुझे 1,50,000 के करीब जो है दिखाई दे रहा है। अब इसमें थोड़ा यूएसडीटी का भी सेंटीमेंट देख लेते हैं कि यूएसडीटी क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए यूएसडीटी में क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, वापस से मार्केट पुल बैक लिया है, और यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। यानी एक पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद एक नीचे सपोर्ट था, इसे ब्रेक डाउन करने के बाद अब यही सपोर्ट हमारे लिए क्या बन गया है, एक रेजिस्टेंस बन गया है। तो चांसेस यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये हो जाता है मेरे लिए हाई, तो जैसा कि यहाँ पे देखिए ये हो जाता है मेरे लिए हाई, ये हो जाता है मेरे लिए लो, और हो सकता है कि यूएसडीटी थोड़ा और ऊपर आके यहाँ पे रिजेक्शन लेके वापस से नीचे गिर सकता है। सेकंड, अगर मैं मूविंग एवरेज से भी इसे क्रॉस चेक करता हूँ तो मूविंग एवरेज मुझे यहाँ पे टोटली बेरिश दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 200, 200 के नीचे 50 और 50 के नीचे मार्केट है, इसका मतलब क्या हुआ कि यूएसडीटी बेरिश में है। तो यूएसडीटी भी मुझे निगेटिव दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि यूएसडीटी अगर नीचे गिरेगा तभी मार्केट जो है ऊपर जाएंगे, यानी बिटकॉइन ऊपर जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट वर्क करते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा यूएसडीटी अगर ऊपर आता है तो बिटकॉइन जो है थोड़ा आपको नीचे आते हुए दिखाई दे सकता है, और जैसे ही यूएसडीटी यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है तो वापस से जो है बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। तो आपको जो है थोड़ा यूएसडीटी पे भी ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो यूएसडीटी में आपको एक पैटर्न जो दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न पास्ट में भी काफ़ी बार हो चुके हैं। तो मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है जैसा यहाँ पे यूएसडीटी में है, सेम यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक रेजिस्टेंस हुआ करता था और एक नीचे सपोर्ट था। जैसे ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद देखिए मार्केट क्या कर रहा है, इसी सपोर्ट को बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे गिरा है। तो सेम पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है हो सकता है कि वो आगे चल के दोबारा भी तो हो सकती है।
अब 100% तो नहीं है, लेकिन इस पैटर्न का मिलता जुलता पैटर्न ये जरूर है। जैसा ये पैटर्न दिखाई दे रहा है तो इस हिसाब से ये लगभग 70% पैटर्न तो उसी हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि कुछ दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस कंसोलिडेट करने के बाद आपको मार्केट गिरते हुए दिखाई दे सकता है, यानी यूएसडीटी गिरते हुए दिखाई दे सकता है। तो आपको यूएसडीटी पे ध्यान रखना है। सेकंड केस ये भी हो सकता है कि मार्केट ने देखिए काफी बार जो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, यानी कि आगे चल के ये जो सपोर्ट जोन है काफी ज्यादा वीक हो सकता है और अपकमिंग डे में जो इसे मार्केट ब्रेकडाउन भी कर सकता है। तो अगर मार्केट इसे ब्रेकडाउन करता है तो हो सकता है कि हम लोग बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन करंटली तो मुझे ऐसा कोई भी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है। करंटली मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है और हो सकता है कि मार्केट एक थोड़ा करेक्शन करने के बाद वापस से पुल बैक ले सकता है। तो ये जस्ट एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको बाय और सेल की कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है और आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।